वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। मैं गौरव पांचाल आपका स्वागत करता हूं रेजोनेंस के पीएसपीडी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है सीयूटी वाली, और मैथमेटिक्स में हम चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस फंक्शंस टाइप डिस्कस कर चुके हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के एमसीक्यू यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिस्कस हो चुके हैं। आज जो चैप्टर डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि जो जो क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज्यादा हैं, वो सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका भला होगा तो कर भला हो भला, जैसा कि आपने सुना है, सबका भला कीजिए प्लीज। और यदि वीडियो काफी अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। इसी तरह के और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस जो सीयूटी एस्पिरेंट है, जिनको डीयू और बीएचयू में जाना है, जैसा कि काफी डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, बिकॉज पेपर का लेवल काफी इजी होगा, मॉडरेट टाइप का ही होगा, बट एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा सोल्व कीजिए, ओके। तो बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस होंगे पीवाईपी हमने इसमें डाले हुए हैं, यानी कि पिछले साल कौन से टाइप के सवाल पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे प्लीज, ओके। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला वाला क्वेश्चन साथ के साथ आप भी सोल्व कीजिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आपने ऑलरेडी बोर्ड की तैयारी के दौरान पढ़ा हुआ है, तो आज हम उन्हीं को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है, बहुत ही सिंपल है। कंस्ट्रक्ट है ना 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दैट इज aij दैट इज इक्वल 2i माइनस j, है ना। तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म करना है ना, तो आपको देखो यहां से किस तरह से टाइम आपको बचाना है मैक्सिमम। ऐसे चार ऑप्शन है ना, तो आप ये देख लेना कि एलिमेंट जो हम निकालेंगे, जैसे a11 एलिमेंट निकाला, a11 एलिमेंट निकालेंगे तो यहां पर 1 1 रख दिया है, 2 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज कितना आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। a12 यानी 2 3x2 का है तो 1 2 भी निकालना पड़ेगा, यहां पर आपने रखा है 1 की जगह, i की जगह कितना रख दो, 1 रख दिया, तो 2 और माइनस 2 यानी कि 0 हो गया। तो 1 और 0, पहले फर्स्ट ऑप्शन देखो, 1 और 0 तो नहीं आ रहा, 1 2 आ रहा है, और a और b में 1 2 आ रहा है, तो ये तो क्या हो गए, एलिमिनेट हो चुके हैं, इनको तो हटा दो। c या d में से ऑप्शन हो सकता है, सी या डी में से हो सकता है, तो सी और डी में क्या होगा बच्चों में, 1 और 0 1 0, तो हमें नेक्स्ट वाला एलिमेंट में निकाल, नेक्स्ट वाले एलिमेंट से ही क्लियरफाई हो जाएगा कि सी होगा या डी होगा, इज इट क्लियर। तो यहां से हम यदि मैं a21 निकालूंगा तो बेटा यहाँ कितना हो गया, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 3 प्लस का 3 दोनों जगह मौजूद है, ओके। यदि मैं a22 निकालू तो यहां से क्लियर हो जाए, क्योंकि माइनस 2 और 2 चल रहा है, तो यहां आप रख दीजिए 2 आई की जगह, तो 4 माइनस 2 यानी कि प्लस का 2 हो रहा, तो प्लस का 2 किस में है भाई, डी ऑप्शंस में, इज इट क्लियर। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 0 3 2 और 5 4, है ना, ये तो कंफर्म है भाई, ये डी यहां पर आंसर आ गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, टाइम भी थोड़ा सा बच्चों सेव करते ही चलना है, बिकॉज टाइम की कमी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 50 में से आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं कोई से भी। टाइम 1 हार्स यहाँ पर दिया हुआ है, 60 मिनट में आपको कंप्लीट सॉल्व करना है। लास्ट ईयर वहां पर 45 मिनट्स था, बिकॉज टाइम कम पड़ा, तो 50 मिनट्स इस बार बढ़ा दिया गया है, क्लियर है चीज। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल ए एंड आई प्लस ए का होल पावर 10 है और आई प्लस के इंटू ए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू क्या होने वाला है, व्हाट गिवन अस दैट इज ए स्क्वायर इक्वल ए, ये दिया हुआ है, और आई प्लस होल पावर 10 और दैट इज आई प्लस के ए, ये गिवन। तो दैट मींस ए स्क्वायर इक्वल ए दिया हुआ है ना, क्या हम इसका वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करो, यहां पर 1023 दिया हुआ है, 1024 है और 1047 है, इस तरह का आंसर यहां पर आ रहा है। क्या इसको बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, किससे, ए इनवर्स से। जब ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर को, तो ए इनवर्स इंटू ए, कहना राइट, थोड़ा छोटा हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स और ए, और ये ए अलग से लिख लिया है, और इसका वैल्यू कितना होता है, आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके बेटा। इसका भी कितना हो गया, आई हो चुका है, और आई ए, और ये आई हो गया, तो ए इक्वल आई ए मिल गया, क्या मिला मेरे को, ए इक्वल आई ए,
मतलब मैट्रिक्स से किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है। तो दैट मीन्स क्या इस रिलेशंस को यहां यूज किया जा सकता है? क्या यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं आई प्लस ए? तो ए का वैल्यू किसके इक्वल हो गया? आई के इक्वल हो चुका है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ व्हाट कैन आई राइट? आई प्लस आई का होल पावर 10 और आई प्लस के इंटू आई, ए दैट इज इक्वल आई हो गया, तो ए की जगह आई रिप्लेस कर दीजिए बेटा। ये 2 और आई और ये 10 हो चुका है, आई प्लस के, ये के हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो यहां से 2 की पावर 10 नजर आ गया होगा और i की पावर 10 भी होगा, दैट इज i हो जाएगा, तो i प्लस के लिख दीजिए। और 2 की पावर 10 मतलब ये कितना होगा? 1024 होता है, ये जरूर ध्यान रखना। 2 की पावर यदि 10 है तो 1024 होगा, 1024 बनेगा। तो यहां से हो गया है ये i प्लस ओके, क्या ये i प्लस के, अच्छा यहां पर 1 माइनस हो जाएगा ना ये, अच्छा यहां से निकाल सकते हो आप, मतलब इसका 1 के तो 1, तो 1023 आ रहा होगा, 1 माइनस कर दीजिए इधर से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन यहां क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज? समझ में आया चीज? ओके यस, ये भी एनसीईआरटी जैसा ही सवाल है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, वैल्यू ऑफ एक्स इस तरह के क्वेश्चन में जरा ध्यान रखना है बच्चों। आप जब सोल्व करो इस तरह के क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, यहां पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स तो यूज कर लेंगे, बिकॉज इन दोनों मैट्रिक्स का पहले सम करना है। क्या दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया? ऐड करेंगे तो व्हाट वी हैव, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और ये बेटा एक्स माइनस 1 होगा, और ये हो जाएगा, यहाँ 3 ऐड कर देंगे तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा? 2x, दैट इज इक्वल 0 माइनस 2 5 1। नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स यदि इक्वल होती है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर सेम होगा दोनों मैट्रिक्स का, तभी जाकर उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। क्या यहां पर बराबर लिखेंगे? बिल्कुल, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो इनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट बच्चों ये वाली वैल्यू किसके इक्वल कर दूं? 0 के। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0, सिमिलर एक्स माइनस 1 ऑल्सो इक्वल, दैट इज माइनस 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। x का वैल्यू -1, यहां पर आपको थोड़ा सा रुकना है। x इक्वल -1 है, क्या यहां फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर दो? थोड़ा सा रुक कर चलना है, बिकॉज और वैल्यू से भी क्या x इक्वल -1 आ रहा है वो जरूर चेक कर लेना, अदरवाइज गलत हो सकता है। सभी से कंपेयर कर रहे हैं तो सभी से आंसर यदि -1 आता है बच्चों तभी जाकर वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वैल्यू डिफरेंट आती है तो वहां पर नो वैल्यू ऑफ x लिखेंगे, नन ऑफ दिस लिखेंगे। तो ये जो यहां से यदि x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इक्वल 0, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी दैट इज इक्वल 0। नाउ x इक्वल 0 एंड x प्लस 1 इक्वल 0, x इक्वल 0 और x इक्वल कितना है? -1, यहां से भी -1 मिल रहा है। अच्छा एक चीज यहां से भी कर लेते हैं, अच्छा यहां गड़बड़ हुई, 2 प्लस एक्स, सॉरी 2 प्लस एक्स है ना, हाँ, तो 2 प्लस एक्स को भी मैं 1 के इक्वल कर लूं तो बेटा यहां से भी -1 मेरे को मिलेगा। कितना मिलेगा? -1 मिलेगा, ठीक है। सब जगह से -1 मिल रहा है, यदि यहां से भी इक्वल कर लोगे तभी -1 आ रहा है। तो दैट में सभी को इक्वल करने के बाद यदि सेम वैल्यू कंटेंट कर रहा है तभी जाकर आंसर यहां पर -1 होगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जरूर आप थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यदि आपने नहीं किया है तो आंसर यहां पर चेंज भी हो सकता था। ओके, सभी को इक्वल करने पर यदि -1 मिल रहा है, यहां पर देखो x इक्वल 0, लेकिन यहां से -1 भी तो वैलिड है ना, -1 तो कंसीडर कर लेंगे -1 ही होगा सभी को इक्वल करने के बाद। क्लियर है पिक्चर भाई, है ना? क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड सा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इक्वलिटी टू मैट्रिक्स लगाया, क्रॉसिंग चेक जरूर कर लेना सो दैट दोनों इक्वल बनी रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर? व्हाट इज द सिंगुलर? ऑलरेडी आपने बोर्ड में पढ़ा है सिंगुलर, जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे वहां पर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में। अब नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? यदि सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, उसका सिंगुलर मैट्रिक्स की बात की है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हो गया उसका डिटरमिनेंट्स कितना होना चाहिए? 0। सिंगुलर का मतलब उसका डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स का 0 मिलना चाहिए। और नॉन सिंगुलर में क्या होगा? नॉन सिंगुलर में ये जरूर ध्यान रखना, एक छोटा सा सवाल यहां से पूछा जा सकता है। तो नॉन सिंगुलर मतलब हम डिटरमिनेंट्स निकाले तो नॉट इक्वल 0, या नॉन आ गया ना तो नॉट इक्वल 0 कर लेना, नॉन।
नॉट। ओके, यहां पर आ रहा है तो यहां इक्वल 0 करके चल। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, सिंगुलर पूछा गया है, तो मैट्रिक्स जो भी दी गई है उसका डिटरमिनेंट्स इक्वल 0 कर लीजिए और x का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटा इसका यदि वैल्यूज में इक्वल 0 कर लू, डिटरमिनेंट्स का 3 माइनस 2x है एंड x प्लस 1 है एंड 2 है एंड 4 है, दैट इज इक्वल 0। इसको सोल्व करना है, डिटरमिनेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो 4 3 12 हो गया, माइनस 8x माइनस यहां पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 2, दैट इज इक्वल 0। तो 12 माइनस 8x और माइनस 2x होगा और माइनस का 2 होगा, तो 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10 हो गया, माइनस 8 और माइनस 2x दैट माइनस का 10x इक्वल 0। तो x इक्वल कितना बना हुआ है, 1 बना हुआ, प्लस का 1 आ रहा होगा। ऑप्शन है यस, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट्स को इक्वल 0 बनेगा कंफर्म, और नॉन सिंगुलर का मतलब नॉट इक्वल 0 कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे। क्लियर है पिक्चर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 18 आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज, है ना, 18 एलिमेंट्स दिए हुए। देखो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है ना मैट्रिक्स का, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम निकालते हैं, दैट इज द ऑर्डर। जो भी मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर यहां लिखा होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, रो और कॉलम का। ठीक है, अब कंडीशंस व्हाट गिवन अस, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। क्या ध्यान में होना चाहिए? अरे बेटा जो एम और एन यहां लेकर चल रहे हैं, दिस इज बिलोंग नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। ये कोई होल नंबर नहीं है, ना ही इंटीजर नंबर है, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स। और ऑल्सो इट दिस प्रोडक्ट ऑफ टू एम और एन दैट इज 18 हो चुका है। दैट मीन्स हम 18 के बराबर लेकर आएंगे इन दोनों का प्रोडक्ट। तो बेटा यहां से एम क्रॉस एन डिसाइड कर सकते हो। टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछी गई है, तो आप 1 से स्टार्ट करो ना, और 18, तो इनका प्रोडक्ट कितना आ गया हमारे पास? 18 आ चुका है। आप क्या करोगे? नंबर रखोगे, एम की जगह 1 रख दिया है, 1 से, दैट इज नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो 1 रखिए, और एन की जगह 18, हमें प्रोडक्ट कंप्लीटली 18 चाहिए। तो 18 कब आएगा भाई? 1 को मैं 18 से मल्टीप्लाई करूं। इसका उल्टा भी लिख दिया करो बच्चों भाई, इस तरह से, तो इसमें भी 18 हो गया। तो दो ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। एक और यह बन जाएगा, 2 से स्टार्ट करो, तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे 18 मिलेगा, और यह 9 इंटू 2 लिख लेंगे तभी भी 18 मिलेगा। 3 नेक्स्ट वाला 3 लेंगे, 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 6 से, तो मुझे 18 मिल गया, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तभी भी 18 मिल। तो बेटा 4 को करेंगे, 4 का कोई पेयरिंग नहीं होगा, 18 आता नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें 18 एलिमेंट्स होंगे। कॉन्सेप्ट समझना है भैया। सवाल यहां और भी थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है, तो ऐसे कितने पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? तो 6 बनाई जा सकती है। कितनी? 6, यानी कि 6, यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? बेटो देखो, एनसीईआरटी को अच्छी तरह से सोल्व करके ही जाएगा। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, वो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट वाले वो क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट जरूर सोल्व करके जाइएगा। इन्हीं पर बेस्ड सवाल सीयूटी में मिलने वाले हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यस, अच्छा, ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, और यहां पर प्रोडक्ट पूछा गया। 4 ऑप्शन जरूर देख लिया करो, है ना, किस फॉर्म में पूछा गया प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो बच्चों यदि आपको पता है ना, ये ध्यान रखना है, अरे यार प्रोडक्ट रूल आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन रूल पता होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन रूल, है ना, मैट्रिक्स का, कि दो मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन जरूर हो सकता है प्रोडक्ट रूल से। 4 स्टेटमेंट दिए जा सकता है, एक अलग से टाइप का सवाल भी बनाया जा सकता है। आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, यदि ए मैट्रिक्स में एम क्रॉस ऑर्डर, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, और बेटा बी वाला पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का है, और प्रोडक्ट डिफाइन किया जा रहा है दैट इज ए इंटू बी, तो ए इंटू बी तभी डिफाइंड होगा जब मैट्रिक्स ए में, यदि फर्स्ट ए लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है, तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, क्या लिखा, क्या बोला भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज इक्वल नंबर ऑफ रोज,
व्हाट आई एम टेलिंग यू, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज इक्वल नंबर ऑफ रो होना चाहिए, तभी जाकर उनका प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ रो बी के अंदर होना चाहिए। तो दैट मीन्स मैं कंडीशंस क्या अप्लाई कर सकता हूं कि एन इक्वल पी होगा बच्चों भाई इसके अकॉर्डिंग। तो और जो इनका प्रोडक्ट बनेगा फाइनली एक नई मैट्रिक्स सी मान के चल रहा हूं, और सी का जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर आएगा कुछ नहीं, ये दोनों तो सेम हो गए। तो यहां से एम बचा है बच्चों, यहां से क्या बचा है, क्यू बचा है। तो सी जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर एम क्रॉस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्यू। ठीक है, ये पता कर सकते हो आप। ठीक है, ये ध्यान होगा। तो एन बराबर पी, कंडीशन समझ में आ गई। अब जरा गौर से देखो, चार ऑप्शन से डी बी, यहां पर ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले आप यही चेक करोगे, ऐसा नहीं कि यहां पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द रॉन्ग मेथड। आपको क्या करना है, पहले इन बच्चों इन दोनों का ऑर्डर देखना है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 1 है। 3 तो रो है और एक ही कॉलम है, वर्टिकल कॉलम। ठीक है बच्चों, इसका भैया 3 क्रॉस 3 है। अब जरा मैच कीजिए। अब मैच किया मैंने तो मुझे तो पता लगा भाई यहां पर कॉलम्स कितना है, 1 है, और यहां पर रो कितना है, 3 है। तो 1 इज नॉट इक्वल 3 है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। a इंटू बी हम यहां पर डिफाइन नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स a इंटू बी डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बोलो क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट अब डिफाइन होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज इक्वल नंबर ऑफ रो हो। ठीक है, इनटू बी किया है। तो बच्चों यहां पर पॉसिबल नहीं हो रहा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो, राइट। और यदि प्रोडक्ट डिफाइंड होता तो मल्टीप्लाई करना भी आपको आना चाहिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देख लेंगे। ओके, यस। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन है और वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है। ये मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चल रहा है और वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है जो एक्स आ रहा है। तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ टू फाइंड। तो दिस इज द प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स यूज होगा बच्चों। आप इजीली देख सकते हो इसका ऑर्डर कितना है भाई, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 1। तो आप किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्ट तो डिफाइंड हो रहा है, शुरुआत की दो ले लो, इसको ले लिया है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो। तो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 सेम चल रहा है, कॉलम और रो बराबर है, तो 1 क्रॉस 3 में बन जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा और एक नई मैट्रिक्स बनेगी। वो एक नई मैट्रिक्स जो बनेगी दैट इज उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 3। दैट मींस एक ही रो होगा और 3 ही क्या होंगे इसमें, कॉलम्स हो जाएंगे। तो इनका प्रोडक्ट कैसे किया जा सकता है, जिन बच्चों को प्रोडक्ट करना नहीं आता प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा किस तरह से प्रोडक्ट करेंगे। तो आपको रो और कॉलम का मेथड यूज करना है। ये रो चलेगा, एक ही रो है, ठीक है, इसका फर्स्ट कॉलम से प्रोडक्ट होगा, गॉट इट। फिर यही रो सेकंड कॉलम से होगा, फिर यही रो थर्ड वाले कॉलम से प्रोडक्ट होगी। जरा ध्यान से देखो क्या लिखूंगा बेटा, 1 को पहले 1 से किया, 1 लिख दिया, x को इससे किया तो 4x हो गया, 1 को इससे किया तो 3 हो गया। ठीक है, ये कर लेंगे। तो 1 + 4x + 3, ये प्लस लगाना है। यही रो चले, ये हो चुका है, ये इसका इसके साथ हो चुका है। अब इसी रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। तो सेकंड कॉलम से जब करेंगे तो 1 का 2 से किया तो बेटा कितना हो गया है, 2 हो गया है। ये 5x हो चुका है, ये कितना हो गया है, 2 हो गया है। देखो x को 5 से किया, 1 को 2 से किया, 2। यही रो चलेगा थर्ड वाला कॉलम बच्चों, भाई ये 3 हो गया, 1 को 3 से करेंगे, दैट इज 6x हो चुका है, और ये कितना हो गया है, 5 हो गया। तो ये वाली हमें एक मैट्रिक्स मिल गई 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ये 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है। आगे क्या चल रहा है, यहाँ पर 1, 2 और 3 चल रहा है बेटा, और इक्वल 0 मैट्रिक्स चल रहा है। तो यहां से देखो पहले इसको सिंपल कर ले, भाई ये कितना हो गया, 4 + 4x बन गया है। ये कितना हो गया, 4 + 5x हो चुका है। और यहां से कितना हो गया, 8 + 6x हो चुका है। और प्रोडक्ट 1, 2, 3 बोला है इक्वल 0। अब इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, तो ये भी पॉसिबल बेटा 3 क्रॉस 3 है ना। तो 1 क्रॉस 1 में आएगा, मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम होगा। तो इजीली डिफाइन कर सकते हो भाई यहाँ से। ये 4, ये पूरा 1 से हो जाएगा, तो 4 + 4x। ये किससे हो जाएगा, इससे 2 से हो जाएगा, तो 8 + 10x है ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा, 24। 8 वाला इससे 3 से हो जाएगा, तो 24 + 18x इक्वल 0। अब ये सब ऐड हो जाएंगे, यहां से ऐड कर लो, और ऐड करके किसके इक्वल करोगे, 0 के। किसके इक्वल चल रहा है बच्चों, 0 के। तो क्या यहां से आंसर निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। कितना आंसर हो जाएगा इसका, निकालिए फटाक से x का वैल्यू। x बराबर कितना मिल जाएगा भाई, प्रोडक्ट रूल में -9/8 आ रहा है इसका आंसर, -9/8।
हो जाएगा -9/8 सोल्व हो जाएगा। बट हमें क्वेश्चन का नेचर समझना है, कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है बच्चों, प्रोडक्ट यहां डिफाइंड हो रहा है। तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। कैसे किया जाता है प्रोडक्ट, वो भी इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हम सीख चुके हैं। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्ट डिफाइन होगा। तो डिफाइंड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिकॉज इस पर 101% सवाल जरूर आ सकता है सीयूटी में। ओके, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, देन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो इजी है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में। हमें तो ये पता भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैट्रिक्स यदि ये नंबर है तो 2ab लिख लेंगे, बट बेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा अलग अलग लिखेंगे। भाई ए स्क्वायर तो किया इसमें, प्लस फिर बी स्क्वायर भी किया, लेकिन इसको ए बी प्लस बी ए लिखेंगे, क्योंकि ए बी और बी ए बोथ आर डिफरेंट। ए इंटू बी की बी इंटू ए, तो जनरली ये इक्वल नहीं होते, क्योंकि ऑर्डर डिफाइंड होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर डिफाइंड होगा तभी तो हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इसको जब ओपन करते हैं, यदि ए और बी मैट्रिक्स है, ये जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सर ने ये बताया है तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, ए और बी ऑलरेडी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पर ऐसा नहीं, इसका आंसर यहां पर आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, यहां पर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी और टी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीज। देखो सीयूटी में जो क्वेश्चंस होगा इसी तरह के सवाल पूछे जाने वाले हैं, तो सारा कलेक्शन इस वीडियो में लेकर आया हूं। प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक करते रहो वीडियो को। ठीक है, लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करना है, यदि कोई डाउट हो किसी में, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, कौन से चैप्टर को पहले हम सोल्व कराएं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपको किसमें डाउट है, किस चैप्टर में आपका डाउट हो गया। ठीक है, वो सारा वीडियो हम कंप्लीट वीडियो अपलोड कर देंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो बढ़ते हैं। बेटा यहां पर दिया हुआ है मैट्रिक्स ए है दिस वन और ए स्क्वायर ये है, देन लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा बहुत इजी है ना, ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू ए। है ना, ए इंटू ए लिखा जाता है। ए स्क्वायर हमें पता है तो ए क्या, इसको वैल्यू निकाल लूं क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज हो जाएगी यार, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यूज हो जाएगी तो हम लेमड़ा इक्वल कर सकते हैं, लेमड़ा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि लेमड़ा उसमें कंटेन कर रहा है, लेमड़ा उसके अंदर आ रहा है। तो ए स्क्वायर निकाल लो यार। तो ए स्क्वायर तो निकालना इजी हुआ, दो बार मल्टीप्लाई किया, अभी देखा हमने प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल तो बड़ा है ना, बार बार यूज होने वाला है। क्लियर है चीज। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर निकालेंगे, वही 2 क्रॉस 2 में आने वाला है। ये लेमड़ा को इससे मल्टीप्लाई कर दे, लेमड़ा स्क्वायर हो गया बेटा, यहां से -1 को कर -1 हो गया, फिर ये हो जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो लेमड़ा को 1 से किया तो लेमड़ा हो गया बेटा, और 1 को 2 से किया तो प्लस का 2 लिख दो। अब सेकंड रो इसका फर्स्ट और सेकंड कॉलम से होगा, तो -1 को इससे करूंगा तो माइनस लेमड़ा, और 2 को इससे करूंगा तो -2, या -1 को इससे किया तो -1 और 2 को इससे किया तो 4 हो गया। दिस इज इक्वल, और ये किसके इक्वल चलेगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल 8 5, क्योंकि ये ए स्क्वायर इसके दिया हो, तो -5 और 3 के। तो बच्चों यहां से क्या है, ये देखो +3 हो गया, बिल्कुल सही है। तो यहां से हम क्या, लेमड़ा की वैल्यू पूछा है ना, तो लेमड़ा की वैल्यू निकाल लो यार, लेमड़ा स्क्वायर -1 इक्वल 8 कर लो, तो लेमड़ा स्क्वायर 9 हो गया, तो लेमड़ा इक्वल +-3 आ रहा है। लेमड़ा स्क्वायर यहां से +-3, फर्स्ट वाला सवाल जो किया था, पर एक सवाल निकला था मेरे, क्या क्रॉस चेक जरूर करना है ना, जल्दीबाजी में आंसर मत देना, क्योंकि यहाँ +-3 भी है, +3 भी है, -3 भी है, तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ठीक है, क्रॉस चेक करने का मतलब ये तो वैल्यू आए, क्या दूसरे से भी हम वैल्यू निकालें, लेमड़ा +2 भी तो इक्वल होगा बच्चों, ये भी तो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो लेमड़ा +2 दैट इज इक्वल 5, और लेमड़ा इक्वल मुझे यहां से +3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, +3। इसी तरह से ये वैल्यू भी निकालूंगा तो माइनस लेमड़ा -2 इक्वल -5 है। ओके, तो माइनस लेमड़ा और ये -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेमड़ा इक्वल 3 मिल रहा है। मतलब ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और यहाँ तो +3 आ रहा है, ना कि -3। तो यही बच्चे मिस्टेक्स करते हैं कि यहां पर हम +-3 करते। तो प्लीज यार इस तरह के सवालों में जरूर रुक कर काम करना है ना, जल्दीबाजी मत दिखाने की मेरा आंसर आगे।
क्लियर है चीज, क्रॉस चेक करना है, यहीं पर कई मिस्टेक्स होती है, यही नंबर कटते हैं बच्चों। तो बेटा हम प्लस का 3 आएगा, सी ऑप्शंस करेक्ट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मैट्रिक्स ए इज ए, बहुत ही सिंपल है, डायगोनल मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स से पूछा गया है। तो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी पता होना चाहिए, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है सारे टाइप्स ऑलरेडी आपको पता हो, सो दैट इजीली एक सिंपल सा सवाल भी यहाँ पर इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। नाउ मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं यार। सबसे पहले ये जरूर देखो यार, ये जो दिया हुआ है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान भाई, इस क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं बच्चों, वो ऑलवेज 0 0 होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो यहां से पहचान सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक तो है नहीं है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, ये एलिमेंट डायगोनल में क्या होगा, प्रिंसिपल एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, वो डायगोनल एलिमेंट्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, सिमेट्रिक आपको पता है कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज दोनों इक्वल हो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बताता है। ओके, और बेटा यदि ऐसा आ जाए -A ट्रांसपोज के, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बताता है। गॉट इट। अब क्लियर करते हैं पिक्चर। सिमेट्रिक, यहां पर यदि मैं इसका ट्रांसपोज चेक करूं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 5 - 3 6 -3 7 -4 6 -4 और 8। और यदि यहां से हम अच्छा यहां से वैल्यूज निकाल लें, 5 - 3 क्या सेम बना हुआ है, 6 बिल्कुल दोनों इक्वल आ रहे हैं यार, कोई चेंजेस नहीं है। तो दिस इज द, ये A इक्वल A ट्रांसपोज बना हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर। स्क्यू सिमेट्रिक में जरूर ध्यान रखना है, यहां पर 0 0 होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वाला, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन यहां पर रॉन्ग है, यही पूछा गया। अब आपने यदि थ्योरी पार्ट जब नोट्स बनाए होंगे तो इसमें ध्यान पूर्वक पढ़ा होगा, तो इजीली चारों में से आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन है, द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल्स ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरोस। ओके, सेकंड वाला, द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, half of A plus A transpose is symmetric matrix. For any square matrix, half of A minus A transpose is skew symmetric. अच्छा, रॉन्ग पूछा है ना बेटा, ये वाला चीज तो होता है ना, ये तो करेक्ट है, C और D तो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाफ ऑफ E प्लस A ट्रांसपोज के फॉर्म में, और ये भी एक अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। इसी तरह से A हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। गॉट इट, ये करेक्ट है। द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक्स, अभी जस्ट लास्ट वाले सवाल में बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल उसके एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, बचा क्या, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या, द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होते। करेक्ट है बात, नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा बच्चों। करेक्ट है, ठीक है, ये कंप्लीट लाइन टू लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चंस बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक कीजिएगा भाई, समझते एक काम करना है ना, पूरा वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो। ए, अच्छा यहां दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इस फॉर्म में, वेयर दिस वन देन ए इज ए, कौन सा फॉर्म बनना है। अब बेटा यहां पर यदि मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं। अब मैट्रिक्स फॉर्म किया मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, n क्रॉस n है तो 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का अपन बनाए। तो बच्चों यहां से बनाऊंगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, यदि a11 निकालूं 1 - 1 दैट इज 0। ये कुछ ना कुछ मिलेगा मेरे को, यहां भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। अच्छा यहां की बात करें, ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट सेम चल रहे होंगे ना। a22 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 दैट इज 0। यहां कुछ मिलेगा, यहां कुछ मिलेगा, यहां ये भी तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है, a33, ये कौन सा एलिमेंट है, a22, ये कौन सा एलिमेंट है, a11। तो जाहिर सी बात है भाई, देखो ये सारे एलिमेंट्स क्या मिल रहे हैं मेरे को, 0 मिल रहे हैं।
और ये 0 मिल रहे हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं और 0 मिल रहा है, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानकर चलेंगे। क्या मिलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। नल मैट्रिक्स नहीं हो सकते, नल में क्या होते हैं, सारे एलिमेंट 0 होते हैं। यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा बच्चों, 0 0 0 होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, है ना। बहुत ही इजी सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी और ए। भैया ए बी ए पूछा गया है ना बच्चों, भाई ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? चार ऑप्शन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, डायगोनल और स्केलर। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बार बार सवाल आ रहा है। अब चेक कैसे करते हैं? ए और बी, ए एंड बी ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक है तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? उसी तरह से बी को हम बी ट्रांसपोज के इक्वल लिख सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म है तो ए बी हमें ये देखना है बच्चों, क्या इसका ट्रांसपोज चेक कर लो मैं। जब इसका ट्रांसपोज चेक कर रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा भाई? इस तरह से लिखा जाएगा इसको, ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये पीछे से स्टार्ट किया है, ये पीछे वाला सबसे पहले लिखते हैं और फिर बी का नंबर आया, फिर फर्स्ट वाले को लास्ट में लिखते हैं, ठीक है, ये बाहर आता है। अब जो ये ऑलरेडी देखो, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के इक्वल है भाई, और ये ए के इक्वल है। मतलब ये एक नई मैट्रिक्स बनी होगी ना, एक मैट्रिक्स प्रोडक्ट, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा? तो वापस से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। देखो गौर से, ये देखो ए पूरे का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। जब दोनों इक्वल आ रहा है तो कौन सा पार्ट कहलाता है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? सिमेट्रिक, है ना। जब इसका ट्रांसपोज इसके सिमेट्रिक बोलते हैं तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? सिमेट्रिक ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, सिमेट्रिक तो बोलेंगे। क्लियर है पिक्चर यहां तक? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन द डिटरमिनेंट दिस वन C1 1 1 और C2 2 वेयर Cij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। कोफैक्टर, ये भी ध्यान रखना, कोफैक्टर ऑफ ए है। किसी भी डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट्स है सभी का कोफैक्टर पॉसिबल है, ठीक है। कोफैक्टर निकालते कैसे हैं? Cij -1 i प्लस j। बेटा ये बोलते हैं इसको माइनर्स, एलिमेंट का माइनर होगा, और ये है कोफैक्टर। क्या है? कोफैक्टर, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब जो इसके लिए यहां पर C11 इक्वल C22 है, तो इसका मतलब -1 की पावर 1 + 1 कर लो और -1 M11, और C22 की -1 की पावर 2 + 2 कर लो और यहां पर M22 आ जाएगा। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर उसी एलिमेंट का यहां पर माइनस आता है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर ये -1 2 हो जाएगा, +1 हो गया। अब M11 का मतलब इस एलिमेंट का माइनस पूछा है, तो यहां से इसको हटा दो। ये डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं, 3x 3 और 3 बचेगा इक्वल, यहाँ 2 + 2 4 हो गया है, इवन पावर है तो प्लस में चलेगा। M22 बच्चों M22 का मतलब इस एलिमेंट का, तो इसका माइनस निकालना है, तो ये रो और सेकंड कॉलम हटा दीजिए, तो यहां से कितना आ जाएगा? ये रो हटा दिया है तो x 3 और 2 3 ये बनेगा। अब ये डिटरमिनेंट से इसे सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये कितना हो गया? 9 - 3x हो गया बच्चों, और ये 3x - 6x। यहां से निकालेंगे तो 9 और 6 15 हो गया है, और ये कितना हो गया है? 6x। तो x इक्वल 15/6 है, और 15/6 को हम लिख सकते हैं 5/2। क्या 5/2 है ऑप्शन? बिल्कुल है जी, सी ऑप्शन यहां करेक्ट हो जाएगा। x का ही तो वैल्यू पूछा है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन दिस केस। तो कोफैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर मैंने बता दिया किस तरह से निकालते हैं एलिमेंट्स का, बट उसको अप्लाई कैसे किया है, यहां पर किस फॉर्म में दिया हो? बराबर के फॉर्म में दिया हो। किसी एलिमेंट का कोफैक्टर किसी एलिमेंट के कोफैक्टर के इक्वल दे दिया है, एक कंडीशन, एक रिलेशंस क्रिएट कर दिया है, रिलेशंस क्रिएट करके एक वैल्यू पूछ ली है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल आपको आने चाहिए बच्चों, है ना। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस वन। अरे डिटरमिनेंट का वैल्यू तो निकालना है, यहां पर वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू बोला है, तो वैल्यू तो निकालो। पहले डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या इसका एक्सपांशन किया जा सकता है? R1 के अलोंग एक्सपांशन, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपांशन किया जा सकता है। हम R1 के अलोंग एक्सपांशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? sin थीटा। यहां से इसको हटाएंगे तो ये cos फाई, और ये 0 हो गया बच्चों। अरे भाई क्या हो गया? ये क्या हो गया? यहां से 0 हो गया। ये तो कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0, तो ये 0 लिख लिया,
और ये -1, सेकंड कॉलम हटा दो भाई, 1 माइनस इसको ये प्लस का हो जाएगा बच्चों cos थीटा और sin फाई लिख लूंगा इसको। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला तो कितना हो गया, 0 हो गया कंप्लीट, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो sin थीटा और cos फाई। अच्छा ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस का 1 और माइनस, ओके ये तो कैंसिल हो गया, -1 आ रहा है। अच्छा नो यह मिस्टेक है भाई इस क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ, sin थीटा +1 एब्सोल्यूट वैल्यू सही निकाला, पहले चेक कर लो। sin थीटा इसको हटाया तो यहां से हो गया 1 cos फाई, ठीक है, और प्लस का 0 हो गया, ओके -1 या इसको हटाएंगे यहां से 1 माइनस प्लस cos थीटा और sin फाई चलेगा और लास्ट वाला तो 0 हो गया। ओके कंडीशंस क्या दी हुई है, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और माइनस cos थीटा sin फाई हो गया है और ये वाली चीज ये बनी है, ये मिस्टेक cos फाई। ओके तो बच्चों ये तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ गड़बड़ दिया हो कुछ ना कुछ, यदि कैंसिल हो गया तो इस केस में तो 1 होना चाहिए, फिर cos थीटा, अच्छा कैंसिल नहीं हुआ, सॉरी यहाँ क्या दिया हुआ है, sin थीटा cos फाई एंड माइनस cos थीटा और sin फाई दिया हुआ, एंगल्स अलग अलग है और ये इक्वल -1 भी आ रहा है, -1 और ये वाला तो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर भाई sin थीटा माइनस फाई लिख लें इसको, थीटा माइनस फाई, ठीक है, और -1, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली आंसर जरूर चेक कर लेते हैं, इसमें आंसर क्या दिया हुआ है पहले चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस में रॉन्ग तो नहीं है, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो सकती है, एक बार यहां से रेक्टिफाई कर लेते हैं। बिल्कुल यहां तक चल रहा है, ओके अच्छा यहां तक बिल्कुल सही निकाला है हमने बच्चों, sin थीटा -5 बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, -1। अब इसका पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। अच्छा क्या इस sin थीटा का मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं -1 और ऑलरेडी -1 चल रहा है, sin थीटा का मिनिमम वैल्यू रेंज -1 से +1 चलता है तो ऑलरेडी यहां पर -1 पुट कर लें और यहां से कितना -1 और बच्चों इसको जोड़ूंगा तो -2 होगा, बट ये पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉडुलस ऑफ दिस वन, तो मॉडुलस ऑफ दिस वन दैट इज का प्लस का 2 ना कि -2, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, -2 मत कर दीजिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, एक्सपांशन नहीं करना है वैल्यू और एक्सपांशन करके हमें फाइंड आउट करना है इसका मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यदि मिनिमम वैल्यू पूछता तो -2 की बात कर देते, बट यहां पर एब्सोल्यूट की बात की हुई है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू रखना है, गॉट इट, तो प्लस का 2 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल -1 और डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 दिया हुआ है, देन डिटरमिनेंट 3ab इज इक्वल टू। भैया ये इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है डिटरमिनेंट्स की कुछ है ना। यहां पर क्या हम लिख सकते हैं, यदि इस तरह से दिया हुआ है बच्चों k इज ए कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है और a यहां पर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिस ऑर्डर की कोई ऑर्डर n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको जब बाहर लेकर आएंगे k की पावर n और डिटरमिनेंट a इस तरह से लिखा जाएगा, ये जरूर ध्यान रखना, प्रॉपर्टी यहां पर वही यूज होगी, एज वेल एज कि डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी लिखा हुआ है तो इसको a से भी लिखा जाता है, डिटरमिनेंट a इंटू बी दैट इज इंडिविजुअली डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं बेटा, बिकॉज 3ab ये लिखा हुआ है और 3 जहां पर ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b लिख सकते हैं और 3 की पावर 3 दैट इज कितना हो गया 27 हो गया और डिटरमिनेंट -1 है और b का वैल्यू कितना है 3 है और 27 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 मिलता है और माइनस का 81 मेरे को मिल जाएगा, तो माइनस का 81 होगा तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, बड़ा अच्छा है प्रॉपर्टी, ये वाला ध्यान रखना है आपको, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। ओके इस पर सवाल अलग अलग टाइप के बनाए जा सकते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज देन एडजॉइंट ऑफ ए, अरे बहुत ही सिंपल है यार, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये 2 क्रॉस स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का पूछा है तो इसका कोफैक्टर यानी कि एडजॉइंट समझ लो यार, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं,
कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर क्या निकालेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका कोफैक्टर निकाल लेंगे, C11, C12, C21 और C22, और इसका ट्रांसपोज जरूर करेंगे, है ना, ट्रांसपोज जरूर करेंगे। दैट मीन्स यदि ट्रांसपोज करूंगा तो C11 C12 हो जाएगा, C21 हो जाएगा, C22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। तो यहाँ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का दिया गया है, तो इसका कोफैक्टर क्या निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो बेटा इसका 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 यहां पर आ रहा है 1 1, तो प्लस के पावर में चलेगी, यहाँ पावर सेम चलेगी, इवन पावर हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा, तो इसका तो 1 हो गया, है ना। 2 का कोफैक्टर निकालें इसका, तो ये हटा दीजिए, तो 2 बच गया है, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसका कोफैक्टर निकाले भाई इसका, है ना, तो कितना आ जाएगा, इसको हटा दीजिए तो माइनस का 2 हो जाएगा। और 1 का कोफैक्टर निकाले यहां पर, इसको हटा दो तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज जरूर करना है, ट्रांसपोज करूंगा तो 1 -2 और 1, मतलब 1 - 2 इस तरह का ऑप्शन है, तो देख लो भाई 1 - 2 यानी कि सी ऑप्शन आ रहा है बच्चों, भाई सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एक कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स फॉर्म करो, उसका ट्रांसपोज निकाल कर रख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फॉर ए मैट्रिक्स ए दिस वन एडजॉइंट ऑफ ए देन के, अच्छा इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे यार, डिटरमिनेंट, देखो डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 6 दिया हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए कितना दिया हुआ, दिस वन, के का वैल्यू। अच्छा एडजॉइंट एक दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, क्या हम ये प्रॉपर्टी यूज करके हम ये निकाल सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इस तरह का रूल है ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने बोर्ड के दौरान भाई, जब बोर्ड की तैयारी की है आपने, तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ की पावर n -1। अब बच्चों यदि मैं इसका डिटरमिनेंट्स निकालूं, तो इसका डिटरमिनेंट्स निकालना भैया के का वैल्यू निकाल सकते हो, तो इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, 1 -2 4 4 1 1 -1 के और 0, तो इसका वैल्यू निकाल लीजिए 1, वही हटा दीजिए यहां से 1 को 0, तो माइनस का के आ जाएगा बच्चों भाई, ठीक है, ये -2 हो गया है, ये हटा दीजिए यहां से 4 को किया है, और ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, और +4, और ये हटा दो यहां से, तो 4k भाई 4k, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस के और ये 2 हो जाएगा, और ये 16k हो गया, +4 हो गया है, तो ये 16, ये 15k हो चुका है, और ये 6 आ गया है, तो 15k + 6 आ गया है, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब प्रॉपर्टी यूज करो बच्चों, देखो ये डिटरमिनेंट, ये वैल्यू आ चुकी, और ये किसके इक्वल होगी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 15k + 6 दैट इज इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 की पावर n - 1, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो 3 क्रॉस यानी कि 2 हो जाएगा, 3 - 1, ठीक है, तो ये 36 हो गया है, यहाँ पर 36 हो गया, उसमें से 6 माइनस कर देंगे तो 15k, तो k का वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगा, क्या यहाँ पर मौजूद है 2, यस, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है, k इक्वल कितना आ गया 2। बट मेन चीज क्या है यहाँ पर समझना क्या जरूरी है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें क्या मानना है भाई, एडजॉइंट डिटरमिनेंट, देखो इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया हो, आपने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसका यूज कैसे किया जाता है, तो हमें इसकी नीड थी, और ये इसके इक्वल होता है, तो आपने इसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाला, डिटरमिनेंट्स वैल्यू, और सिंगल मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 6, तो क्या हम इसको यूज करके इक्वेशंस बनाकर एक फॉर्म अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, करेक्ट है चीज, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ ए इज ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट्स ऑफ 5 एडजॉइंट इक्वल 5 देन डिटरमिनेंट। अच्छा बच्चों, क्या इसका वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट्स यहाँ के दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ है, देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है यार, क्या इसको हम बना सकते हैं, 5 के इक्वल है, तो के जब बाहर आएगा तो ये 25 बन जाएगा, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ठीक है, तो 25 यानी कि 125, सॉरी, तो k की पावर n निकली तो आएगा ना यार, और ये 5 के बराबर दिया हुआ है, तो यहां से कितना हो गया, 5 की पावर 3 यानी कि 125 हो जाएगा यार, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लिया मैंने, 5 की पावर 125 हो गया, ठीक है, यानी कि 1/25 हो गया। अब जो यदि ये किसके इक्वल है भाई, हाँ,
अब मेरे को अभी जो लास्ट वाला सवाल किया था वही प्रॉपर्टी यूज कर लो, क्या मैं यूज कर सकता हूं ये वाली? अब इसका वैल्यू 1/25 है बच्चों, और ये डिटरमिनेंट ऑफ है, ये 3 - 1 2 लिखूंगा, 3 क्रॉस 3 का है तो 3 में से 1 कम कर दो, तो बेटा इसका यहाँ प्लस माइनस 1/5 आ जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 1/5, प्लस माइनस 1/5, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी बेस्ड वाले क्वेश्चंस प्लीज, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी जो बेसिक्स प्रॉपर्टी जो पूछी जाने वाली है, प्लीज इस तरह के सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए हुए, तो आप जरूर उनको सोल्व करके जाइएगा। नेक्स्ट, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट दिस वन, बहुत ईजी है भाई, ए स्क्वायर इक्वल आई दिया, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। एक सवाल निकला था लास्ट वाली स्लाइड में जिसमें हमने दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड किया, क्या ए स्क्वायर इक्वल आई दिया हुआ है तो बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर, ये ए इनवर्स और आई हो गया, तो बेटा यहां से तो ए इनवर्स मिल गया है ना, और यहां से करूंगा तो ए इनवर्स इंटू ए करूंगा तो आई होगा और ए होगा, और इसको आपस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया है, किसके इक्वल आ गया, ए के, मतलब ए मैट्रिक्स के बराबर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, किसके इक्वल आ जाएगा ए। इस तरह के क्वेश्चन में ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, द वैल्यू ऑफ 2k फॉर विच द सेट ऑफ इक्वेशन, दिस 3 इक्वेशंस दी हुई है, हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस और द सेट ऑफ इंटरवल। अच्छा हो जाए, इस तरह के सवाल नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस की बात हुई है, तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस के लिए आपको इनके डिटरमिनेंट्स का वैल्यू इक्वल 0 करके चलोगे, कुछ नहीं, इसको सोल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चंस में क्या है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और 2k का वैल्यू पूछा है, ना कि k का वैल्यू पूछा है। k का वैल्यू आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू बताए। तो बच्चों यदि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस की बात की हुई है तो आप डिटरमिनेंट्स को इक्वल 0 कर दीजिएगा। डिटरमिनेंट्स क्या बनेगा, 3 यहां पर इक्वेशंस है, तो ये कितना हो गया, 3k - 2 हो जाएगा। फर्स्ट वाले से यहां से 1 ले लीजिए, यहां से k ले लो, यहां से 3 ले लो, ये 2 ले लो भाई, 3 ले लो और माइनस का 4 ले लो। तो बच्चों इसको सोल्व करोगे तो k का वैल्यू यहां से निकल कर आएगा, जरूर सोल्व करना है। k का वैल्यू आएगा, उसको 2 से जरूर मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमें 2k का वैल्यू निकालना है। ओके, थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर होगी, जरूर कीजिएगा इस सवाल को, अच्छा सवाल है, बट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन पूछा जाए तो ऑलवेज डिटरमिनेंट को बराबर 0 करके सोल्व कीजिएगा। ओके, इस तरह क्वेश्चन जरूर मिलेगा भाई नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो आपको कॉन्सेप्ट तो याद होना ही चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इफ ए इक्वल दिस वन, ये मैट्रिक्स दी हुई है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चंस में क्या बोला है, दिस इज द मैट्रिक्स विल बी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 2 क्रॉस 2 में 1 0 0 1, कैन आई राइट, और यही मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गई, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए यार, कोस अल्फा को किसके इक्वल कर दूं मैं, 1 के इक्वल कर दूं, और भाई कोस अल्फा 1 है तो अल्फा कितना एंगल रखेंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए, क्या मैं यहाँ पर कोस 0 0 रख दूं ना, 0, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, बिल्कुल, ये तो बहुत इजी है यार, है ना, 0 आ जाएगा, करेक्ट है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, ये भी बहुत इजी है भाई, ए मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4 और बी मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 का है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ए बी। ए इंटू बी का ऑर्डर ही तो पूछा है ना, अब ए इंटू बी का ऑर्डर मैंने सी मैट्रिक्स नया बनाया, बेटा इसका ऑर्डर जो है इसका ऑर्डर, तो यहां पर इसका 3 क्रॉस 4 है और इसका 4 क्रॉस 3, तो ये देखो ये 4 और 4 सेम चल रहे हैं, ये हटा दीजिए, प्रोडक्ट तो तभी डिफाइंड होगा। अब जो वैल्यू बची है 3 और 3, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, बी ऑप्शंस विल बी करेक्ट हियर, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दिस इज द बोथ डिटरमिनेंट्स आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं, बिकॉज ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटरमिनेंट्स है बच्चों, यहां इक्वल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं करोगे। डिटरमिनेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले आप वैल्यूज निकालोगे इनको मल्टीप्लाई करके, वैल्यूज कैसे, 3x को इससे कर दिया तो 12x हो गया, और ये हो गया माइनस प्लस 14 हो जाएगा, है ना, इसका हो गया 32 हो गया है, ठीक है, और इसका 42 हो गया। इसको सोल्व करते, ऐसा नहीं कि 3x इक्वल को 8 कर लिया तो 8/3 लिख दो, दैट इज रॉन्ग।
ये कंफर्म ध्यान रखना है, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत हो जाता है। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हुआ, यहां से माइनस का 10 हो गया है, माइनस का 14 हो जाएगा और माइनस का 24 हो गया है और ये 12x हो गया है, ये कैंसिल हो गया -2। तो -2 आना चाहिए भाई x का वैल्यू, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, बहुत सिंपल है ना। Yes, next is this is the based on property. Okay, A is a 3x3 matrix and determinant of A, वही चीज आ चुका है फिर से। और ये किसके, K और ये, तो ये 3 बाहर आएगा, 3x3 ऑर्डर का है तो 3 की पावर 3 लेकर चलेगा, तो 27 होना चाहिए, तो 27 सी ऑप्शन करेक्ट है यार। ये तो हो गया, कितनी बार बताएं इसको बच्चों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो, ठीक है। फॉर एनी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स A, और यहां पर गिवन है A bracket adjoint of A that is equal matrix 8 0 0 8, this one। अब बच्चों ध्यान दो यार, अच्छा ये प्रॉपर्टी एक बड़ी एक एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि A और adjoint of A that is equal determinant of a IN। क्या ऐसा देखा है आपने, पढ़ा है ना, बिल्कुल। क्या ऐसी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इसको देखते मैं पहचान गया भाई यहां पर कुछ ना कुछ ये यूज हो। अब जो इस साइड लिखा हुआ है, क्या यहां से हम इसको इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं? बेटा ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ 8 आ रहा है तो 8 को तो बाहर ले लो, क्या 1 0 0 1 ये बन गया है। और ये किस फॉर्म में है, ये 8 हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को IN लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से, तो 8 किसका काम कर रहा है, डिटरमिनेंट्स का। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, 8 बन गया है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, यही पूछा है ना, बस आंसर मिल गया मेरे को, सी मिल गया है, कोई आगे तो कुछ चेंजेस नहीं करना। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 8 हो जाएगा बच्चों, करेक्ट है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द मैट्रिक्स A is a skew symmetric matrix then find the value of A and B। अच्छा, इस तरह के बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सवाल हैं भाई। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने क्या बोला, -A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, यदि मैं A ट्रांसपोज निकालूंगा तो मुझे 0 A -3 मतलब रो को कॉलम में चेंज करना होता है, तो ये 2 0 -1 B 1 0, कैन आई राइट। अब बच्चों यदि मैं इसको इक्वल कर दूं, ये तो खुद मैट्रिक्स है भैया, 0 A -3 2 0 -1 B 1 और 0 इक्वल -A ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है, सेम लिखते चलो भैया, 0 2 B A 0 1 -3 -1 0। ओके, अब बेटा पहले ये माइनस बाहर आ रहा है, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तब जाकर मैट्रिक्स इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा। बिकॉज अब जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो हो गया -2, ये माइनस, ये माइनस, ये -1, ये प्लस हो गया, प्लस हो गया। ओके, अब इक्वल कर लें तो A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू मेरे को मिल गया -2 भाई। ओके, और B का वैल्यू कितना मिल जाएगा, +3। जरा गौर से देखो उसमें, क्या इक्वलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, ये B हो गया तो +3 हो गया है, यहां से A की जगह कितना आ गया है, -2, तो -2, 3 इसका आंसर होगा। क्या ऐसा है, यस, -2, 3। ओके, ना कि 2 -3, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक बोला है तो स्क्यू सिमेट्रिक में इसका इंटरचेंज करो और दोनों को इक्वल कर दो, कॉन्सेप्ट ये यूज किया है इस सवाल के अंदर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 विच ईच एंट्री इज 2 और 0। अच्छा, इस तरह के सवाल हो, यदि 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3x3 का पूछा है, मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए बच्चे, 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए, तो 2 की पावर यहां पर जो आंसर होगा 2 की पावर 9, यानी कि 512, ठीक है, 512 आ जाएगा, क्योंकि 2 ही एंट्रीज डालनी है, 2 एंट्रीज डालनी तो भाई 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 तरीके से भर सकते हैं, तो ऐसे कितने 9 टाइम्स हो गया, तो 2 की पावर 9 हो गई, 2 की पावर 9, क्योंकि उस पर कितने जगह हो गए, 3x3 का पूछा है तो इसमें 9 जगह बन गए, 9 एलिमेंट हो गए टोटल, तो 9 एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट में अपन दो एलिमेंट डाल सकते हैं बच्चों, कौन कौन से, 0 और 2। तो एक यहां पर मल्टीप्लीकेशन है ना, परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर लीजिएगा। ओके, तो 512 मिल जाएगा। दिस द लास्ट क्वेश्चन, इफ A एंड B, अच्छा यहां पर A दिया हुआ, दिस फॉर्म A² + B² के फॉर्म में आंसर पूछा है। अच्छा, A और B निकाल सकते हो, पहले ऐड कर लें बच्चों इनको, इन दोनों को एडिशन दिया हुआ है, तो इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 1 + A मिल जाएगा, और ये 6 मिल गया है,
और ये 1 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस बी प्लस 2 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल 5, 6, 1 और 0 होगा प्लीज, है ना। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे 1 प्लस ए दैट इज इक्वल 5, तो ए का वैल्यू मेरे को 4 मिला है एंड बी का वैल्यू माइनस बी प्लस 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के बच्चों। तो यहां से -2 यानी कि बी इक्वल मेरे को प्लस का 2 मिल जाएगा। नाउ यहां क्वेश्चन पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब इसका 4 का स्क्वायर 16 करो और बी का स्क्वायर 4 करेंगे तो व्हाट वी हैव दैट इज 20, तो 20 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ओके, तो बच्चों आज जो हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको जरूर आप सोल्व कीजिएगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीयूटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, यदि आपके कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो, राइट। और साथ के साथ इससे पहले वाले जो वीडियो अपलोड हुए हैं चैप्टर के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और रिलेशंस एंड फंक्शन का, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।